बीजेपी के नेता अब खुद कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी बीएलओ को कंट्रोल करके एसआईआर और वोटिंग लिस्ट पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी के नेता खुद अपनी ही पोल खोल रहे हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी की जा सकती है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या बिहार में विपक्षी गठबंधन का सफाया होना और एनडीए की सरकार बनना एसआईआर की वजह से था, क्योंकि बिहार में सारे बीएलओ को कंट्रोल किया गया और चुनाव जीत लिया गया। क्या इसी वजह से ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर की शुरुआत बिहार से की थी ताकि बीजेपी को फायदा हो सके और उनके बेटी दामाद डीएम बन सके? ये सब अंदाजे खुद बीजेपी के नेता के बयान से लगाए जा रहे हैं। वो निशाना तो ममता बनर्जी पर साधना चाह रहे थे, लेकिन खुद ही ट्रोल हो गए। खुद ही अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करवा रहे हैं कि उन्होंने बिहार में कैसे चुनाव जीता। बीजेपी के नेता ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें जमीनी स्थिति का बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी वालों के एसआईआर फॉर्म बांटने पर रोक लगा दी और सारे अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया। पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन खिसकती देख अब बीजेपी वालों को बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो खुद उनकी ही पोल खोल रहे हैं। दरअसल 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करवाया जा रहा है और उसकी शुरुआत हुई थी बिहार से, जहां पर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और क्यों काटे गए इसका खुलासा भी नहीं हुआ। और शायद इसी वजह से एनडीए की जीत हो गई बिहार में, और एनडीए की जीत के बाद बीजेपी वाले बहुत खुश भी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी वालों के चेहरे उतरने लगे, क्योंकि वहां पर ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बिठा पा रहे और इस प्रक्रिया को करने के लिए इसलिए लोगों को अब इनको गुस्सा आ रहा है। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिन ज्ञानेश कुमार का ये साथ देते थे उन्हीं पर निशाना भी साध रहे हैं। कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं है पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, और ये नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार भी कुछ नहीं कर पा रही हैं और बीजेपी का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नाराजगी दिखा रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि टीएमसी ने बीएलओ पर नियंत्रण करके एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें राज्य की जमीनी स्थिति की बिल्कुल समझ नहीं है। अब इनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं कर पा रहे। वैसे अब ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे? राहुल गांधी से, विपक्ष से तो वो शपथ पत्र मांगते रहते हैं, माफी की मांग करते रहते हैं। अब बीजेपी के नेता के आरोपों पर क्या करेंगे? शपथ पत्र मांगेंगे या फिर ये कहेंगे कि माफी मांगो, या चुपचाप आकर ये कहेंगे कि जमीनी समझ मुझे है पश्चिम बंगाल की, पता है मुझे वहां क्या करना है? क्या वो बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत अब दिखा पाएंगे? कह पाएंगे कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं वो गलत है? समीक भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कह रहे हैं टीएमसी ने बीएलओ पर नियंत्रण करके एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। मतलब ये चुपचाप मान रहे हैं कि राज्य में जो भी पार्टी सत्ता में है वो बीएलओ के जरिए एसआईआर में हेरफेर कर सकती है। क्या वो ऐसा कर रहे हैं? तो फिर बिहार में भी यही हुआ होगा और अब यूपी में भी शायद यही हो रहा होगा। बिहार में इनकी सरकार थी तो क्या वहां पर इन्होंने यही किया, और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है तो क्या वहां पर यही सब शुरू हो गया? और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बीएलओ बीजेपी के कब्जे में है। क्या यही हकीकत है? जाने अनजाने में बीजेपी के नेता ने अपनी ही पोल खुद खोल ली है, और इसी को लेकर जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं, बीजेपी ने आखिरकार खुले तौर पर स्वीकार कर लिया कि जो भी राजनीतिक पार्टी बीएलओ यानी कि ब्लॉक लेवल अधिकारियों को नियंत्रित करती है वही एसआईआर और वोटिंग लिस्ट पर नियंत्रण रखती है। समीक भट्टाचार्य का यह बयान खुद इस बात का सबूत बन रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन का फायदा उठाया जा रहा है। बिहार की बात बार बार हो रही है और सोचने वाली बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर का ऐलान किया था और इसके एक ही दिन बाद 25 जून को उनके दामाद मनीष बंसल को सहारनपुर का डीएम बना दिया जाता है। एक ही महीने बाद जुलाई में ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम को नोएडा का डीएम बना दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली पोस्ट है। मेधा रूपम नोएडा की पहली महिला डीएम तक बन जाती हैं। क्या ये तोहफा था बिहार के लिए ज्ञानेश कुमार को? और इसी वजह से क्या बीजेपी वाले नाराज हैं कि इतना सब दे दिया लेकिन ये ज्ञानेश कुमार बंगाल में कुछ नहीं कर पा रहे? और इसी को लेकर स्क्रोल के पॉलिटिकल एडिटर लिखते हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने बेहद गुस्से में चौंकाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पर
टीएमसी पर यह आरोप लगाए कि बीएलओ पर नियंत्रण कर रही है और एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह अपने कब्जे में ले रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारी ज्ञानेश कुमार पर भी तीखा हमला करते हुए ये तक कह दिया कि राज्य की जमीनी स्थितियों की उन्हें बिल्कुल समझ नहीं। बीजेपी वालों की नाराजगी बनती है। ज्ञानेश कुमार से इतना सब करने के बाद भी बंगाल में ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। वहां पर तो इनके कार्यकर्ताओं को एसआईआर प्रक्रिया के लिए कैंप तक नहीं लगाने दिए जा रहे, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है और वो कैसे बंगाल में काम कर रही है। इसी वजह से इनको बाहर कर दिया गया और इसी बात का गुस्सा ये सच्चाई बताकर और ज्ञानेश कुमार पर भी बीजेपी वाले उतारने लगे हैं। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।